अस्सलाम वालेकुम। आज हम यू आस्क सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से एक नया कोर्स जो कि एक फुल स्पेशलाइजेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोगों ने लर्न करने हैं और इनकी क्या क्या डिमांड्स है, इंडस्ट्री में आपकी क्या वैल्यू होगी, इन सारी चीज़ों को हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल सब सेक्शंस होंगे इसके, जिसमें हम एक एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और छोटी छोटी वीडियोस होंगी। आप लोग साथ दें तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस चीज़ पे अबूर हासिल कर लेंगे। हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सके, इंस्टेड ये कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपने वक्त ज़ाया करें। हम पढ़ेंगे सारा सब कुछ, बहुत डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन आपको सजेशंस मैं साथ साथ में देता जाऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को साथ साथ में लेके जाना है और किस किस चीज़ को किस किस टाइम पे आप लोगों ने सिंपल रन थ्रू करना है, ताकि आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट तो चलो शुरू करते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या खसूसियात है। चलो जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दूँ। मेरा तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ा चुका हूँ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में। अभी करंटली मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। तो ये दी डिटेल आप लोग की इतने लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग क्यूरियस हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो चलो शुरू करते हैं कि हमारा मकसद क्या होगा इसमें। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ें लर्न करनी है वो आपने लर्न करनी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML किस लिए लर्न करना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक वेब पेज में, अभी अगर आप लोग वेब पेज नहीं जानते या कुछ टर्म्स आपको नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, कि आगे जाके हम सारा सब कुछ जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो HTML में आप लोग वेब पेज पे जितने भी आपके कंटेंट्स होते हैं वो हम HTML में करते हैं। फिर उस कंटेंट्स को लेट्स सपोज आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइन देना है, तो वो डिज़ाइन हम CSS के थ्रू करते हैं। फिर आपने अपने उस कंटेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है कि वो आपसे कोई चीज़ ले, आपको कोई चीज़ दे आपके ब्राउज़र के थ्रू, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यानी JS पढ़ते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे साथ क्योंकि अगर वेबसाइट बन जाते हैं तो आजकल ज़माना है मोबाइल फ़ोन का, जो कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स का। तो उसमें क्या है कि आप लोगों ने अगर अपना वेबसाइट किसी बड़ी स्क्रीन के लिए बना दिया है तो वो आपकी छोटी स्क्रीन पे फिट है, इसके लिए रिस्पॉन्सिव वेब है। ये बहुत बड़ी बला नहीं है, नाम इस तरह है, लेकिन ये CSS की नई वर्जन है। साथ साथ में आप लोगों ने ये भी देखना है, क्योंकि आजकल का डिमांड ये है कि आपने जो भी चीज़ करनी है वो आपने मोबाइल के लिए एप्लीकेबल बनानी है, ताकि उस पर वो सही तौर पर चल सके। और आखिर में आप लोगों ने कोई सी एक लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड क्या होता है ये भी हम आगे आगे जाके आप लोगों को बताते जाएंगे, लेकिन कोई सर्वर साइड लैंग्वेज भी आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने वेबसाइट के साथ पीछे डेटाबेस कनेक्ट कर सके और उसको एक फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन बना सके। तो ये होगा हमारा सारा एम। लाजमी नहीं है कि आप PHP पढ़ें, इसके साथ आप बहुत से और लैंग्वेजेस को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि ASP.NET हो गया, या आप लोग जावा इसके साथ अटैच कर सकते हो, पाइथन अटैच कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो PHP ही आज तक चल रहा है काफ़ी ज़माने से। तो इसलिए हम PHP पे जाएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड आती रही और आप लोगों को चीज़ें समझ आती रही तो हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे साथ जो है वो हमारा एम होगा। सबसे पहले हम वेब डेवलपमेंट को देखते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। और ये डिमांड्स आज से नहीं है, ये डिमांड जो है ये जैसे ही इंटरनेट आया है तब से, यानी अर्ली 2000 से ये डिमांड स्टार्ट हो गई है और दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है। ठीक है जनाब, तो इसमें ग्रोथ आ रहा है। एक चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है बनस्बत इसके कि आप कोई C# लैंग्वेज सीखे, या आप लोग जावा लैंग्वेज सीखे, या पाइथन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो आपके, तो वो उसके बनस्बत इसका सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आप लोगों ने वेब के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को देखना पड़ता है साथ साथ में। बनस्बत इसकी अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप लोग एक लैंग्वेज को अगर आप अबूर कर ले और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सीख ले तो आप ऐप बना सकते हो। और यहाँ पर ये है कि आपने मल्टीपल चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे जैसे आगे हम जाएंगे आप लोगों को समझ आता जाएगा कि कितनी आसान चीज़ है। अच्छा, और इसकी सबसे प्लस पॉइंट इसकी ये है कि ये रेडी टू अर्न है। जैसे ही आप सीख जाते हो उसी टाइम आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, और जैसे आपने सीखा तो आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी मुझे समझ आती है वो मल्टीपल एक्सपर्टीज है। इसमें आप लोग मल्टीपल एक्सपर्टीज, जैसे कि आपने HTML सीख लिया तो आप HTML पे भी जॉब कर सकते हो, आपने CSS सीख लिया तो आप CSS पे भी जॉब कर सकते हो। ये लाजमी नहीं है कि आप पूरा का पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट आप सीख लें तब जाके जॉब मिलेगी, इस तरह नहीं होगा। आपके साथ मल्टीपल एक्सपर्टीज आती जाएंगे और इस एक्सपर्टीज की बेस पे आपको जॉब मिलती जाएगी। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं कि लेट्स सपोज हमने अपना एक फुल पेज एप्लीकेशन बना, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखनी होती है।
इस वेब डेवलपमेंट की टाइमलाइन क्या होगी? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। तो जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो HTML पे बेस्ड होंगे। इसलिए हमें प्री रिक्वेस्ट क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें प्री रखें? तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग कर सकते हो आप लोग को इंटरनेट का इस्तेमाल आता हो, और वेब ब्राउजर क्या चीज़ है, ये चीज़ें बस। इसके अलावा आपको किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी IT की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को HTML इंशाल्लाह वो आसानी से समझ आएगी। इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ये होगा कि आप जितनी भी चीज़ें अपने वेब पेज पे डालना चाहते हैं वो आप डाल सकोगे। उसकी बात दूसरी चीज़ हमारे साथ आती है वो CSS है, स्केलिंग स्टाइल शीट है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसके लिए प्रीरिक्विजिट जो है वो डेफिनेटली HTML है। अगर आपको HTML नहीं आती तो आप डिज़ाइन किस चीज़ की करोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं एक ट्रांसपेरेंट कार बना दूँ, लेकिन मेरे साथ जो कार की बॉडी है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ट्रांसपेरेंट कार कैसे बनाऊंगा, या मैं रेड कार कैसे बनाऊंगा, या मैं अपनी मर्जी की खूबसूरत कार कैसे बनाऊंगा? ठीक है जनाब। तो वो जो बेसिक बॉडी है वो HTML है, और उसके अंदर पोशिंग है, उसकी कलरिंग है वो CSS है। और इसकी आउटपुट क्या होगी? आप कंटेंट जो है वो आपको डिजाइन करना आ जाएगा। तीसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की प्री क्या है कि आपको HTML और CSS दोनों आने चाहिए। ठीक है जनाब। तो इसके बाद आप जाके अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हो। और आखिर में आपको एक सर्वर साइड लैंग्वेज जो कि PHP है। इसके लिए ये पिछली 3 चीज़ें जो हमें पड़ी है प्रीरेक में है, और उसके बाद आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके बाद जो हमारे साथ आज हम जनरल बातें करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो हम लोग HTML के डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा HTML को मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराऊँ। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को याद आने चाहिए, जैसे कि वेब ब्राउजर क्या चीज़ है। तो वेब ब्राउजर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, डेली इस्तेमाल कर रहे हो, आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है अपने मोबाइल फोन पे, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे। ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ये वेब ब्राउजर है, जिसमें आप इंटरनेट को रिसीव करते हैं, इंटरनेट से चीजें रिसीव करते हैं, जिसमें आप वेब पेज खोलते हो, इसको वेब ब्राउजर कहते हैं। तो बीच बीच में हम जहां जहां पर वेब ब्राउजर का नाम लेंगे तो आपका दिमाग डायरेक्टली जाना चाहिए कि हाँ ये वेब ब्राउजर का मकसद गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और इसी तरह बहुत ज्यादा और भी वेब ब्राउजर हमारे साथ अवेलेबल है। ठीक है जी। क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं, इतना डिटेल में आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? जिस तरह लेट्स सपोज इस सिस्टम पे आप लोग बैठे हो, यहाँ पर क्लाइंट, ये आप क्लाइंट हो, आप अपने सिस्टम पे कोई भी चीज, आप लेट्स सपोज कोई वेब पेज खोलना चाहते हो, तो ये वेब पेज आपके सिस्टम पे अवेलेबल नहीं होती। आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर को, जहां से वो वेब पेज आपको सर्वर एज अ रिस्पॉन्स भेजता है आपके सिस्टम पे, और आपको वहां पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड पे नजर आ रहा होता है। तो HTML जावास्क्रिप्ट CSS ये हमारे साथ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस है, और जो PHP है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। थोड़ी बहुत आप लोगों को इस चीज की अंदाजा होना चाहिए, डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन टू HTML में आ जाते हैं थोड़ा बहुत कि हिस्ट्री कहाँ से HTML स्टार्ट हुई। तो टिम बर्नर्स-ली जो जिसने यानी www को भी इजाद किया था, ये 1989 की बात है। फिर उसने 1991 में HTML की पहला वर्जन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह बीच बीच में और भी वर्जन आते गए। 1993 में HTML प्लस आ गया, फिर 1999 में HTML 4.01 आ गया, 2008 में HTML 5 आया जो कि अभी तक चल रहा है। उसका नया फ्लेवर, जो लेटेस्ट फ्लेवर है उसका चल रहा है, वो 2017 में आया है, और वो HTML 5.2 का है। और ये W3C जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक चेंज होते हैं। W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड कर रहे थे बर्नर्स-ली साहब। अच्छा, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो HTML का ये जो नाम है, कैपिटल लेटर में हम HTML लिखते हैं, वो स्टैंड्स करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ है ये मैं बताते जाऊंगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अगर आपसे कोई एब्रिविएशन के बारे में पूछे तो आप जवाब दें कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, वो डिजाइन नहीं करता, वो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज होगी। हेडिंग किधर होगी, पैराग्राफ किधर होगा, अगर कोई बटन है तो वो कहाँ पर लगेगा, ये सारी चीजें वो आपके ब्राउजर को कहता है कि आपने इसको इस तरह डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ब्राउजर पे जो भी चीजें डिस्प्ले होती है वो इस स्क्रीन पर होती है। आप HTML का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले लेट्स सपोज ये जो ब्लैक बॉक्स या ग्रे बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये आपका ब्राउजर है। तो इस ब्राउजर में जो टॉप पे हम लिखते हैं वो HTML लिखते हैं। ये HTML नजर नहीं आता, ये सिर्फ ब्राउजर को बता रहा होता है कि HTML लिख रहा है कोई बंदा। और हर ये एक HTML का टैग है, मार्कअप है, और इस मार्कअप का एक एंडिंग टैग लाजमी होगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ब्राउजर एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा, और उसको प्रॉपर HTML नहीं कहते। तो आपने प्रॉपर HTML के लिए इस तरह लिखना है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन हमारे साथ आता है वो हेड का आता है। हेड की ज्यादातर चीजें आपकी ब्राउजर के पेज पे नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है, कोई CSS लिखना है अपने इस पेज के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ हेड में लिखना है। ठीक है जनाब। और उसके बाद जो बॉडी का सेक्शन आता है वो ये वही एरिया है जो आप लोगों को नॉर्मली आपकी किस चीज पे नजर आ रहा होता है, आपके स्क्रीन पे, आपके ब्राउजर पे नजर आ रहा होता है आपको। और इसी तरह हेड में हम एक चीज लिखते हैं, वो टाइटल, थोड़ी बहुत सी चीजें वो हेड में लिखते हैं, वो मैं बाद में आप लोगों को, जैसे हम HTML प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे उधर मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है जनाब। अब आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए? तो 2 चीजें आप लोगों के लिए चाहिए, ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर।
ब्राउजर आपके सिस्टम पे और एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। नोटपैड अगर आप पीसी को यानी विंडोज की पीसी को यूज़ कर रहे हैं, और टेक्स्ट एडिटर अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद लाइनक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ, और इसी तरह जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसी तरह आप लोगों के साथ किए होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, ये बातें होती रहेगी, वीडियो लंबी होती जा रही है। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए, आप लोगों को ये चीज़ें सारे पसंद आए, तो आप लोग काइंडली हमारे चैनल को लाइक, आप लोग की जो कमेंट हो कमेंट सेक्शन में डाल दें, इसको शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और फाइनली मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।